हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एमएन क्रिएटर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम लोग क्लास 10th उर्दू का आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले क्लास में हम्द खुदाई अज़्ज़ व जल, जिसको शबनम कमाली लिखे हैं, उसका हम लोग सही से चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर से जो है कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को सही से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला मुख्तसर तरीन सवालात में पहला सवाल जो है हम लोग का बहुत ही आसान सब सवाल है, क्योंकि ये मुख्तसर तरीन सवालात है जिसको कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सेंटेंस में, एक शब्द में आंसर देने के लिए है। तो सबसे पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? आप लोग जब शबनम कमाली का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग देखे होंगे। तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुए थे। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पोखरीरा जिला सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन है, कायनात की तख्लीक किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अल्लाह ताला। इसमें कायनात की तख्लीक किसने की? इसमें आप लोग को याद होगा कि तख्लीक के मानी क्या होता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को जो है सिर्फ आंसर उसका देख के रटना नहीं है, उसको समझना भी है। तो तख्लीक के मानी होता है कि किसी भी चीज को बनाना या उसका इजाद करना। तो कायनात मतलब इस पूरी दुनिया को जो किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कायनात की तख्लीक किसने की? तो अल्लाह ताला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इतना आसान सब सवाल है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला। अगला क्वेश्चन है, इसमें शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? मुस्तफा रजा। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में लगभग हर साल देखने के लिए मिलता है। ये वाला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में हमेशा देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस चीज को आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यह था हमारा मुख्तसर तरीन सवालात, जिसको कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और मुख्तसर सवालात को देखते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। उसके बाद तवील सवालात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। तो इसमें क्या करना है? हम्द किसे कहते हैं, हम्द का तारीफ करना है, उसके बारे में 5 जुमले में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम्द की लुग़वी मानी खुदा की तारीफ के हैं। हम्द की लुग़वी मानी, ये लुग़वी का मतलब जो होता है डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी का जो मानी है, डिक्शनरी। लुग़वी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। मतलब हम्द की लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। हम्द में खुदा रब्बुल इज्जत की सिफात बयान की जाती है। यहाँ सिफात, सिफात का मतलब समझना होगा। सिफात जो है सिफत का जमा है। सिफात क्या है? सिफत की जमा। हम्द में खुदा रब्बुल इज्जत की सिफात को बयान की जाती है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो, उसका आगाज हम्द के साथ ही की जाती है। खुदा के नाम से किसी काम का आगाज करना मुतबर्रिक समझा जाता है। तो ये है हम्द किसे कहते हैं, ये 5 जुमलों में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके अगला जो क्वेश्चन जो है 2 नंबर, चलिए आप उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हम्द, मनक़बत और कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सब्जेक्टिव में हर बार कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर किस तरीके से होगा? देखिए, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देखना है कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फर्क है? तीनों चीज में जो फर्क पूछ रहा है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले जो है हम्द को डिफाइन करेंगे
फिर मनकबत को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर कसीदा को डिफाइन करेंगे एक एक लाइन से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा हमदे में क्या होता है। हमदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ को बयान की जाती है, उसकी सिफात को बयान की जाती है। और मनकबत में किसकी बयान की जाती है, हम लोग पहले पढ़े भी थे, हमद का खुलासा जब पढ़े थे। तो मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है। और कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है, तो कसीदा में किसी भी खास शख्स की तारीफ की जाती है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, हमद, मनकबत और कसीदा में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए ये फर्स्ट लाइन जो आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, उससे जो आपका कॉपी भी भरेगा और क्वेश्चन लिखने का तरीका भी इसी तरीके से होता है। ये लिखने से जो एग्जामिनर आपको नंबर बढ़िया देगा। तो सबसे पहले लिखना है हमद, मनकबत और कसीदा में मुंदरजा झेल फर्क है। ये मुंदरजा झेल जो है ये है क्या, जिस तरीके से हिंदी में निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, उसी तरीके से उर्दू में होता है मुंदरजा झेल। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। हमदी, मनकबत और कसीदा में मुंदरजा झेल फर्क है। मुंदरजा झेल मतलब नीचे लिखा हुआ फर्क है। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। तो पहला हमद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की जाती है, इसकी सिफात को बयान किया जाता है, ठीक है। और मनकबत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है, ठीक है। फिर अगला है कसीदा। तो कसीदा में किसी खास शख्स की मंजूम तारीफ की जाती है। तो ये था ये क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद जो है एग्जामिनर जो है नंबर काटता नहीं है और पूरा नंबर देता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो इसका आंसर, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो 10th क्लास का तैयारी करने वाला है उसको वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।